सुप्रभात। अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल सोलापुर, यहाँ ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन के सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा छठी, विषय हिंदी। पाठ क्रमांक 1, शहर। इस पाठ में पहला जो चित्र इसमें दिखाई देता है बस स्थानक का है। शहर का अर्थ है, शहर हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। कभी हम रेल या बस इसके द्वारा सफ़र करते हैं, तो कभी हवाई जहाज़ से, तो कभी जलयान से सफ़र करते हैं। सुदूर पहाड़ी में इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में जहाँ यात्रा का कोई साधन नहीं होता, वहाँ मनुष्य पैदल ही यात्रा कर लेता है। पर हम रोज़मर्रा के जीवन में ऊब जाने पर सिर से तरोताज़ा होने के लिए सैर पर जाता ही है। सैर की यह प्यास भी ऐसी अनमिठ और अच्छा रहता है कि इस यात्रा पूरी होती, किस प्रकार से यात्रा जो है पूरी होती नहीं है, तब तक मनुष्य अपनी दूसरी यात्रा के मनसूबे विचार बांधना शुरू कर देता है। प्रस्तुत पाठ में यातायात हम मनोरंजन के लिए कई सैर करते हैं, कभी नए नए स्थल को देखने के लिए चले जाते हैं, कभी कभी मंदिर देखने के लिए चले जाते हैं। इस तरह से पूरे भारत में हम अलग अलग स्थानों पर चलते हैं और उस सैर के ज़रिए हम खुद को आनंद प्राप्त करते हैं और उसके साथ साथ हमें मन को शांति भी मिलती है। तो सैर यातायात एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो पहला चित्र तो इसमें दिखाई देता है बस स्थानक का चित्र है। यातायात के अलग अलग प्रकार है। वे साधन जल, थल और वायु। जल मार्ग से, थल जमीन से, वायु हवा से यानी हवाई जहाज़, इन तीनों मार्गों के हैं और इन तीनों मार्गों से हम सैर कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। और इस सफ़र में जो पहला मार्ग है वो थल मार्ग, जैसे बस स्थानक का है। बस स्थानक का चित्र देखने के बाद हमें पता चलता है कि चित्रों को निरीक्षण करना है। चित्रों का निरीक्षण करने के बाद पूरी तरह से चित्रों में क्या क्या दिखा है, इस चित्र में कौन से सूचनाएं हैं, किस प्रकार के संदेश दिया गया है, कौन कौन से व्यक्ति दिखाई देते हैं और वहाँ क्या क्या क्रियाएं हो रही है, ये सारा चित्र उसमें है। पहला जो है पीने का पानी, उसका नल दिखाई देता है और सबसे ऊपर बस स्थानक इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको पता चलता है कि बस स्थानक है, इसका अर्थ है जहाँ पर अनेक बसें आकर खड़ी हो जाती है और वहीं से दूसरे गांव के लिए निकलते हैं, उसे बस स्थानक कहते हैं। बस रुकने की जगह। फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2, फ्लैट क्रमांक 3, इस प्रकार से ये फ्लैट बनाए होते हैं और जिस रास्ते से जाने वाले हैं कि सारी गाड़ियाँ अपने अपने फ्लैट पर रुकते हैं और हमें निश्चित रूप से कौन सी गाड़ी किस फ्लैट पर रुकी है इसे तय करके वहाँ जाकर हम बैठ सकते हैं। और उस बस पर लिखा गया है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति है। तो राष्ट्रीय संपत्ति जो बस है ये सारे लोगों की संपत्ति है, लोगों की पैसों से खरीदा जाता है, जो टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसे चला जाता है। इसलिए इसकी सुरक्षा अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है। उसी के साथ आपकी यात्रा सुखद हो, इस प्रकार का एक सुखद संदेश दिया है कि आपकी यात्रा, आप जहाँ भी जा रहे हैं, आपकी यात्रा सफ़र सुखद होना चाहिए हो ऐसा। स्वच्छता गृह भी है, बस स्थानक में स्वच्छता गृह भी होता है। उसी के साथ साथ वहाँ बस पर कई लोग खुले हैं साधन लेते हुए इधर उधर जा रहे हैं, कई छोटे बच्चे घूम रहे हैं। वहाँ बस कंडक्टर भी दिखाई देता है।
कुछ चीज़ें बेचने वाले हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार के चित्र यहाँ इस पहले जो थल मार्ग है उस पर दिखाए गए हैं। जो दूसरा है इसमें बंदरगाह है, दूसरा है बंदरगाह। बंदरगाह ये जल मार्ग के साधन है, बंदरगाह जल मार्ग के साधन। जो चित्र देखो, किसका निरीक्षण करो, इसमें बड़े बड़े जहाज दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे में बोट, छोटे छोटे जहाजें इस तरह से सारे पानी में दिखाई देते हैं। दूर दूर तक पानी में भी ऐसे जहाज़ों की धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। कई दीप स्तंभ की तरह कई खंभे दिखाई देते हैं, जहाँ समुद्र की तट पर सारे जहाज एक साथ खड़े हैं और उस पर लिखा हुआ है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का संदेश दिया है। पानी में कचरा न डाले, इस तरह से हमें कचरा पानी में नहीं डालना चाहिए। हाँ, बंदरगाह का अर्थ है समुद्र तट या नगर जहाँ जहाज रुकते या ठहरते हैं। बंदरगाह का अर्थ है समुद्र तट या नगर जहाँ जहाज रुकते हैं या ठहरते हैं। बड़े जहाज तक से समुद्र तट तक आवागमन करने के लिए छोटी नावों का उपयोग किया जा सकता है। देखो, बड़ी जहाज़ें पानी में से किनारे तक नहीं आते, उस समय छोटे छोटे नावों का उपयोग वहाँ तक पहुँचने के लिए किया जाता है। वहाँ फलक पट्टी पर पानी में कचरा न डालने की सूचना लिखी हुई है। फलक पट्टी पर क्या लिखा है? पानी में कचरा न डालने की सूचना लिखी हुई है। और इस चित्र में यातायात का जलमार्ग चित्रित है। ये यातायात का कौन सा मार्ग है? जल मार्ग, यानी पानी में चलने वाले मार्ग चित्रित किया गया है। बंदरगाह पर दीप स्तंभ होता है ताकि किनारे से दूर गए जहाज़ों को मार्गदर्शन किया जाए। कि दीप स्तंभ से जो समुद्र में दूर तक चले गए नाव होते या जहाज होते, उनको मार्गदर्शन करने के लिए इस दीप स्तंभ वहाँ रहता है। ये पथरीली तटरेखा, खतरनाक चट्टानों या बंदरगाहों के सुरक्षित प्रवेश को सूचित करते हैं। पथरीली यानी समुद्र के अंतर्गत कभी कभी पत्थर होते, किनारे चट्टाने होते हैं। ये चट्टाने बंदरगाहों के सुरक्षित, यानी उस जगह पर हम बंदरगाह बना सकते हैं, क्योंकि उस जगह से हम ठीक तरह से पानी में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकते हैं। और कहीं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इस प्रकार का भी संदेश लिखा हुआ है। ये भी एक आसान सफ़र का तरीका है और यहाँ से कम खर्चे में इस जल मार्ग के जरिए हम यातायात कर सकते हैं। इस तरह से यातायात का, ये जल मार्ग का एक रास्ता है। आगे रेल स्थानक है, उसके आगे रेल स्थानक। अब देखो, रेल स्थानक जहाँ रेल आकर रुकते हैं, इसमें इस यातायात में चित्र में वर्णित जो दृश्य है ये रेल स्थानक का है। चित्र में वर्णित दृश्य कहाँ का है? रेल स्थानक का। एक दृश्य रेल स्थानक का। यात्रियों के अलावा चित्र में टीसी, टिकट चेक करने वाला, कुली जो सामान ढोने वाला, सफाई कर्मचारी वहाँ साफ सुथरा रखने वाले, रेल कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। फलक पट्टी पर सूचना लिखी हुई है कि अपने सामान का ध्यान रखें। इस प्रकार के सूचना भी वहाँ दिखाई देता है। इसके साथ रेल स्थानक पर आने जाने वालों को सुरक्षा जांच दरवाजे से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ रेल स्थानक पर जो भी यात्री आते हैं उन्हें सुरक्षित रीति से आने जाने के लिए एक सुरक्षा जांच दरवाज़ा है और वही दरवाजे से जाना और आना पड़ता है। टिकट घर पर आरक्षण की सुविधा है। जब हम अपने जगह का आरक्षण निकाल सकते हैं। अगर कहीं सफ़र करना है तो उससे ही पहले टिकट खरीद करके अपनी जगह निश्चित कर लेते, उसे आरक्षण कहते हैं। वो भी एक वहाँ सुविधा है। पर्याप्त रेल सेवा की सुविधा न होने के कारण रेल यात्रियों से खचाखच भरी होती है। तो रेल सेवा ज़्यादा नहीं होने के कारण वहाँ भीड़ इतनी होती है। सारे रेल में जो यात्री है, इन यात्रियों की खचाखच भीड़ वहाँ दिखाई देती है।
इसलिए सुखद यात्रा के लिए आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए इस भीड़ के कारण हमें जब आरक्षित करते हैं अपना टिकट, तो हम निश्चित रूप से ठीक तरह से अपना सफ़र सुरक्षित और आनंद रूप से खुशी से कर सकते हैं। अगर हम टिकट आरक्षित नहीं कर सकते हैं तो हमें जगह नहीं मिलती और उस समय हमें सफ़र में कुछ दुख भी हो जाता है। इस तरह से ये यातायात का रेल का प्रकार है। उसके साथ हवाई जहाज़, या हवा से सफ़र करना, जो हवाई जहाज़ से सफ़र करना। तो हवाई जहाज़ इस चित्र में दिखाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस तरह से लिखा हुआ है और उस पर उसे जहाँ कोई भी वायु यानी हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर आदि उड़ान भरते हैं। कहाँ से? हवाई अड्डे से। हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए लोग निजी अथवा सरकारी वाहनों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही वहाँ फलक पट्टी पर लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाने की तथा धूम्रपान न करने की सूचनाएं दी गई हैं। चित्र में यातायात का वायु मार्ग चित्रित है। उड़ान पट्टी या रनवे पर विमान उड़ान भरता है और उतरता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वे विमान उड़ान भरते या उतरते हैं जिनमें यात्री दो राष्ट्रों के बीच यात्रा करते हैं। हवाई जहाज़ यात्रा का सबसे तेज और महंगा साधन है। हवाई जहाज़ में यात्रियों की मदद के लिए हवाई सुंदरियाँ तैनात की हुई होती हैं, जो समय समय पर यात्रियों को सूचना देते हैं, उनकी मदद के लिए वहाँ रहते हैं। इस तरह से यह हवाई जहाज़ का महत्व बहुत ही बढ़िया है। दूसरे देश में तुरंत पहुँचने के लिए इस साधन का उपयोग करते हैं। इस तरह से पहला पार्ट जो इसमें है, जो सैर करते समय सैर के अलग अलग मार्ग, जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग, इन तीनों मार्गों की जानकारी हमने ले लिया है। धन्यवाद। बंद करें सर।